नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन FM 90.4 पर और मैं लीना मेहंदले फिर आपके सामने हाजिर हूँ और हाजिर है आपका पसंदीदा प्रोग्राम पठामी संस्कृतम। अब तो आप शान से कह सकते हैं अहम संस्कृतम पठामी, अर्थात मैं संस्कृत पढ़ती हूँ या मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। तो देखा आपने कि जब हम हिंदी और संस्कृत दोनों की तुलना करते हैं तो हमें ये अंतर ध्यान में आता है कि हिंदी में लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, लेकिन संस्कृत में नहीं बदलता। लड़का हो या लड़की, स्त्री हो या पुरुष, संस्कृत में दोनों कहेंगे अहम पठामी। लेकिन हिंदी में हमने यह भेद रखा है कि लड़की या स्त्री हो तो वह कहेगी पढ़ती हूँ और पुरुष हो तो कहेंगे पढ़ता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, पर इसी बात पर हम एक बार मुस्कुरा जरूर सकते हैं। तो हो गई सरल सी बात कि अहम संस्कृतम पठामी। इसी प्रकार हम अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। अहम पत्रम लिखामि, मैं पत्र लिखती हूँ। अहम कार्यम करोमि, मैं काम करती हूँ। अहम सत्यम वदामि, मैं सच बोलती हूँ। अहम तत्र गच्छामि, मैं उधर जाती हूँ। तो अब आइए एक बार फिर से परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए हम एक दूसरी छोटी सी प्रार्थना सीख लेते हैं। यह भी एक छोटे से ही श्लोक के रूप में है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम शांति ओम शांति। तो इस प्रार्थना में हम प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मुझे असत की ओर से सत्य की ओर ले चलो। असतो मां सद्गमय, तुम मुझे तमस अर्थात अंधेरे से प्रकाश की ज्योति की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय। और अंत में कहा है, मुझे तुम मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। मृत्योर्मा अमृतं गमय। बस 3 छोटी छोटी बातें कही हैं, लेकिन गागर में सागर भर दिया है, क्योंकि यह हमें बताती हैं कि सत्य से ज्योति मिलती है और ज्योति से अमृत मिलता रहेगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं इस प्रार्थना के श्लोक की। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। तो यहाँ पर 2-3 जगह संस्कृत के एक सुंदर नियम का प्रयोग हुआ है, जिसे कहते हैं संधि। दोस्तों, पूरे संसार में संस्कृत ही एकमेव ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों की संधि करके उन्हें थोड़ा छोटा लिखना संभव है। दुनिया की दूसरी किसी भी भाषा में यह खूबी नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि किन किन शब्दों का हमने संधि किया है। तो एक शब्द है सत और दूसरा शब्द है गमय। इनकी संधि से हो जाएगा सद्गमय। त की जगह ये द का स्वर आ जाएगा। दूसरी संधि हमने की है जब हम कहते हैं ज्योतिर्गमय। यहाँ पर 2 शब्दों की संधि हुई है, ज्योति ही और गमय। तो चूंकि ज्योति में अंत में विसर्ग लगा है, ज्योति के इस शाब्दिक रूप में अंत में विसर्ग लग करके वह शब्द बना है ज्योति ही। तो उसके साथ जब हम गमय लगाएंगे
तो बन जाएगा ज्योतिर्गमय, अर्थात ग पर एक रेफ आ जाएगा। इसी प्रकार मृत्योः और माँ, ये दो शब्द मिले हैं तो दूसरा शब्द बना है, संधि का शब्द बना है मृत्योर्मा, यहाँ पर भी रेफ लगा है। और मृत्योः का अर्थ हुआ मृत्यु की ओर से, तमसो तमस की ओर से, असतो असत की ओर से। ये सारे शब्द हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं। और गमय, हर एक पंक्ति में ये शब्द आया है। गमय अर्थात मुझे ले चलो या ले चलो, मुझे के लिए तो माँ कहा गया है। ऐसी ही एक चौथी संधि इस श्लोक में आई है, अमृतम और गमय, इन दो शब्दों के बीच तो शब्द बना अमृतंगमय। यहाँ पर अमृतम अर्थात जहाँ म स्वरोच्चार करते हैं, लेकिन संधि के लिए जब वो ग के साथ जुड़ने वाला है तो वह स्वरोच्चार म की बजाय ङ हो जाता है। यही स्वरोच्चार गंगा में भी होता है, गंगा, जो कि ङ के बाद ग जहाँ पर आया हुआ है। बस ऐसे ही छोटे छोटे शब्दों को हम समझते रहेंगे तो संस्कृत भाषा का ज्ञान हमारा बढ़ता चला जाएगा और फिर हम कह पाएंगे हमने संस्कृत को पढ़ लिया। ऐसी ही मज़ेदार बातें हैं संस्कृत की जो हमारे बीच चलती रहेंगी। आप भी संस्कृत सीखते रहेंगे और आपके बहाने मैं भी सीखती रहूंगी। इसी सिलसिले को कायम रखने के लिए सुनते रहिए मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।